सरकार को कोई दर्द नहीं है किसानों के लिए, और सरकार जो है देश को पूरा बेच देना चाहती है, पूरा किसानी सिस्टम को बेच देना चाहती है, अडानी और अंबानी का गुलाम बना देना चाहती है। किसानों का फायदा सरकार नहीं देना चाहती है, वो जो उद्योगपति और पूंजीपति है सिर्फ उनका फायदा चाहती है, उनका मुनाफा करना चाहती है। देश जिस तरह एक एक करके बेचा जा रहा है, देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मतलब ये एक वार्निंग है कि देश अब जो है गुलाम बनने जा रहा है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से हमने मुश्किल में से आज़ादी ली, और आज ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकार, भारत सरकार के साथ आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसान हारता है तो ये लोकतंत्र की हार होगी, और सदियों तक आवाज को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, और सदियों तक कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा। मैम, ਤੁਸੀਂ किसानी अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं झारखंड जमशेदपुर से ज़ेबा खान शुरू आंदोलन से आंदोलन के साथ हूँ, और आज बाबा बंदा सिंह बहादुर फतेह मार्च दिल्ली की तरफ जा रहा है। पूरा संत समाज जो पंजाब का है वो साथ में है। भाई जसबीर सिंह रोडे जो पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार थे उनके साथ, ताकि दिल्ली सरकार पर दबाव डाला जा सके, क्योंकि ये जो सरकार है ये अंधी, बहरी, गूंगी, निकम्मी सरकार है। इसे किसानों के दर्द से कुछ भी नहीं लेना देना है। आज 10 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, और हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, पर सरकार को कोई दर्द नहीं है किसानों के लिए, और सरकार जो है देश को पूरा बेच देना चाहती है, पूरा किसानी सिस्टम को बेच देना चाहती है, अडानी और अंबानी का गुलाम बना देना चाहती है, और जबरदस्ती किसानों को फायदा देना चाह रही है। जब किसान नहीं चाहते हैं, फायदा चाहिए, तो क्यों दे रही है? क्योंकि इनका जो किसानों का फायदा सरकार नहीं देना चाहती है, वो जो उद्योगपति और पूंजीपति है सिर्फ उनका फायदा चाहती है, उनका मुनाफा करना चाहती है, और उनके ही हाथों में देश को पुनः गुलाम बना देना चाहती है। और जो बॉर्डरों पर, दिल्ली की सरहदों पर किसान लड़ रहे हैं, वो देश को की अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि देश को बचाया जा सके और हम आगे किसानी सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ में न जाए। अगर पूंजीपतियों के हाथों में जाता है तो 3 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाएगा, और देश जिस तरह एक एक करके बेचा जा रहा है, देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मतलब ये एक वार्निंग है कि देश अब जो है गुलाम बनने जा रहा है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से हमने मुश्किल में से आज़ादी ली, और आज ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकार, भारत सरकार के साथ आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। अगर ये आंदोलन हम जीत जाते हैं तो ये संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, और अगर ये आंदोलन किसान हारता है तो ये लोकतंत्र की हार होगी, और सदियों तक आवाज को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, और सदियों तक कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, D5 चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके आइए और किसान आंदोलन का साथ दीजिए। अगर एक बार तो जरूर आइए आंदोलन में, क्योंकि ये सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि एक एक देशवासी जो वैचारिक मतभेद नहीं, RSS से वैचारिक मतभेद है, वो आए और आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि अपने आने वाली नस्लों को ये बोल सके कि जब देश में इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो सभी इसमें हिस्सा लिए। ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें पूछे कि जब आंदोलन चल रहा था, हमारे हकों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमें बंधुआ मजदूर बनाने से बचाने की एक कौम, एक तबका लड़ रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप तमाशा देख रहे थे। इसलिए सभी आइए, जरूर आंदोलन में हिस्सा लीजिए, और जो नहीं आ सकता है, कोई मजबूरी है, परेशानी है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम से जैसे भी सपोर्ट हो सकता है, किसानों का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो देश की लड़ाई लड़ रहा है, अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है, अगली फसल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और आने वाली अगली नस्ल को गुलामी की जंजीरों से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। भारत सरकार जो है उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश को अडानिस्तान और अंबानिस्तान बना देना चाहती है, और हमें फिर से बंधुआ मजदूर बना देना चाहती है। वो अंग्रेज तो कम खराब थे, वो कम ज्यादा उग्र
रहे थे, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा और ऐसा शोषण शुरू होगा ना जो हमारे सोच से परे है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कैसा शोषण चलेगा। देखिए कोई भी अभी फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बाहर में दुकानों में 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलते हैं बहुत सारा खाद्य सामग्री, और वही अडानी और अंबानी के स्टोर में जाने के बाद वो 200 और 250 रुपए किलो हो जाते। तो सोचिए अभी सारी व्यवस्था उनके पास नहीं है। जब सारी व्यवस्था, किसानी व्यवस्था अडानी और अंबानी के हाथों में चली जाएगी, उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी, तब क्या होगा? वो साइलोज में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद से खाने का सामान का दाम बढ़ा देंगे। तो देश की जनता जो है, गरीब जनता खासकर, और कोई मध्यम वर्ग तो रहेगा ही नहीं, सब गरीब हो जाएंगे। जनता जो है भूखे मरेगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए उस बर्बादी से बचने के लिए अपने आने वाली जनरेशन को गुलाम बनने से पहले अभी समय है, किसान आंदोलन में साथ दीजिए। और आज जो ये जा रहा है पूरे पंजाब से संतों का समाज जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर, भाई जसबीर सिंह रोडे जो पूर्व जत्थेदार थे, अकाल तख्त के जत्थेदार थे, उनके अगुवाई में, तो इस ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरकार, क्योंकि 22 जनवरी के बाद सरकार से कोई वार्तालाप ही नहीं हुई है। सरकार एक तरफ से बोलती है कि हमारे और आपके बीच में एक कॉल की दूरी है, और सोचिए 22 जनवरी के बाद से अब तक कोई सरकार ने पहल नहीं की है वार्तालाप की। सरकार इतने घमंड में चूर है कि उनके किसान, देश का किसान जो देश को खिलाता है, और सबसे हास्यास्पद बात है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 70% आबादी खेती पर डिपेंड करती है, और ऐसे देश में किसानों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। मैम आपके सूबे की बात की जाए, वहाँ पर किसानी का कैसा हुआ जड़ा स्थान है, कैसे लोग खेती करते हैं, कितनी की मुश्किल आती है उनको? वहाँ पर इतनी खेती तो नहीं है, चावल की खेती होती है, वो भी मोटे चावल की। और मैं बता दूं कि झारखंड और बिहार के किसान जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, और ये जो कानून है APMC एक्ट है, वो बिहार में, मतलब जो ये कानून सरकार लाई है वो बिहार में 2006 से है, और बिहार के जो किसान है वो देश के सबसे कमजोर किसान है। वहाँ के किसानों की मासिक आय है वो 3000 से 5000 रुपए की, और पंजाब के 15,000, 17,000, 20,000 ऐसी है। तो भारत सरकार क्या देश के किसान, पंजाब हरियाणा के किसानों को, बिहार के किसानों को इतना कमजोर बना देना चाहती है? बिहार के किसान और झारखंड के किसान इतने कमजोर है और जागरूकता एक बहुत कम है कि वो चाहकर भी आंदोलन में न आ सकते हैं, ना हिस्सा ले सकते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ। देखिए सरकार, हम सब जानते हैं कि वो दो पूंजीपतियों के मित्रों को दुगनी नहीं 100 गुनी कर दी है, 1000 गुनी 5000 गुनी कर दी है, पर देश की आम जनता का सिर्फ शोषण हो रहा है। हम देख सकते हैं जिस तरह पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाने वाले तेल का दाम, खाद्य सामग्री का दाम दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड में बढ़ रही है, और लेकिन आमदनी जो है आम पब्लिक का वो कम होते जा रहा है। लगातार लॉकडाउन, जनता का शोषण हो रहा है। लेकिन इसी लॉकडाउन में अडानी और अंबानी जो आपदा में अवसर उन्हें मिल रहा है, मुनाफा पे मुनाफा, उनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई। जैसा अमित शाह के जो बेटे हैं उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ जाती है, और अभी अडानी के बंदरगाह पर इतना हेरोइन पकड़ाता है, 19,000 करोड़, 21,000 करोड़ का 30,000 किलो हेरोइन पकड़ाता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ। ये गोदी मीडिया कोई समाचार नहीं चला रही है। लेकिन सोनू सूद जो मसीहा था, जो कोरोना काल में 2020 में पूरे देश की जनता का सेवा किया था, उसके घर में छापा मार भेजा, इनकम टैक्स वाले को भेजा जा रहा है। तो ये देश में ऐसा चल रहा है, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है, और जो सरकार का तलवा चाटता है, जिसकी जमीर मर गई है, वो ठीक है, वो चंगा रह रहा है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? बिल्कुल असर होगा, और अगर सरकार ये सोच ले कि कोई भी किसान जो है, एक भी बंदा बिना काला कानून को वापस कराए, दिल्ली की सरहदों को नहीं छोड़ने वाला है। हम तीनों काला कानून को वापस करा कर ही वापस होंगे, भले हमें अपने सांस का अंतिम सांस तक वहां पर डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।